हेलो एवरीवन। इस साल का आईपीओ मैराथन जोरों से शुरू है। इस हफ्ते हम एक और आईपीओ का वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पॉलीमर बेस्ड मिल लाइनर प्रोड्यूसर टेगा इंडस्ट्रीज पर है, जो कि अपना आईपीओ 1 दिसंबर को लॉन्च करेगी। आइए जानते हैं कुछ डिटेल्स इस कंपनी के बारे में। 1978 में टेगा इंडस्ट्रीज ने स्वीडन की एक कंपनी स्केगा एबी के साथ कोलैबोरेशन करके बिजनेस शुरू किया था। फिर 2001 में टेगा के प्रमोटर मदन मोहन ने स्केगा का पूरा स्टेक एक्वायर किया था। टेगा माइनिंग इक्विपमेंट में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स बनाती है। इसके प्रोडक्ट्स मिनरल ओर प्रोसेसिंग के डिफरेंट स्टेजेस में यूज किए जाते हैं। अब ये कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करके स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने जा रही है। ये रहे इस आईपीओ के डिटेल्स। इंटरेस्टिंगली टेगा पॉलीमर बेस्ड मिल लाइनर्स बनाने वाली दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है और ग्लोबल मार्केट में टेगा ने पिछले 3 सालों में अपना मार्केट शेयर 3% से लेकर 5% तक पहुंचा दिया है। कंपनी के 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स माइनिंग बेल्ट्स के करीब स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है। 3 इंडिया में और बाकी चिले, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है। कंपनी की 85% ऑफ द रेवेन्यूज इंडिया के बाहर से आते हैं। टेगा का फोकस कॉपर और गोल्ड माइंस पर है और ये दोनों माइनिंग इंडस्ट्री से कंपनी करीब 60% सेल जनरेट करती है। चलिए अब नजर डालते हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर। पिछले 3 सालों में कंपनी ने स्टेडी ग्रोथ विटनेस किया है। FY19 से FY21 के बीच कंपनी के रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 13% CAGR बेसिस पर ग्रो हुआ है। इसी दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट में भी CAGR बेसिस पर 103% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई दी है। अब देखते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ्स और रिस्क्स। कंपनी जो प्रोडक्ट्स बनाती है वो मिनरल प्रोसेसिंग साइट्स के प्रोडक्शन के लिए काफ़ी क्रिटिकल होते हैं। मिनरल प्रोसेसिंग साइट्स आसानी से अपने सप्लायर्स को स्विच नहीं करते बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट, टाइम और अनसर्टनिटी ऑफ इनिशियल प्लानिंग। टेगा एक ऐसी इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है जहां नए प्लेयर्स का घुसना आसान नहीं। पिछले 3 सालों में कंपनी के रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स कंसिस्टेंटली ग्रो हुए हैं और क्लाइंट स्टिकीनेस की वजह से कंपनी को हायर मार्जिन्स मेंटेन करने में भी मदद मिलती है। FY21 में कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल लगभग 25% था, जो उसके ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स में हाईएस्ट था। टेगा का नियरली 75% इनकम रिपीट रेवेन्यू है। इसका कारण है कि उसके प्रोडक्ट्स रिप्लेसमेंट डिमांड और लॉन्ग लास्टिंग क्लाइंट रिलेशनशिप्स। अब देखते हैं कंपनी क्या रिस्क लेके चल रही है। 70 कंट्रीज में बिजनेस प्रेजेंस होने के कारण टेगा का बिजनेस करेंसी फ्लक्चुएशंस एंड जियोपॉलिटिकल रिस्क से एक्सपोज्ड है। इंडस्ट्री ट्रेंड्स, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस और कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजीज में चेंजेस होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब इंडस्ट्री ट्रेंड रबर मेटल कंपोजिट मिल की तरफ बढ़ रहा था, तब कंपनी ने उसके फ्लैगशिप डायना प्राइम प्रोडक्ट को लॉन्च किया। लेकिन अगर कंपनी फ्यूचर में ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाई तो इसका असर उसके बिजनेस पर हो सकता है। तो ये थे कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ्स और रिस्क। जैसे कि हमने देखा, पिछले 3 सालों में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में मजबूत ग्रोथ हुई है। फर्दर, टेगा के की फोकस एरियाज यानी कि गोल्ड एंड कॉपर और प्रोसेसिंग में आने वाले 10 सालों में 6% एनुअल ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, जो कंपनी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। सो दैट इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द टेगा इंडस्ट्रीज आईपीओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आप इस आईपीओ के लिए 1 दिसंबर से अपस्टॉक्स पे सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड ऑल्सो फाइंड द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन टू ओपन एन अकाउंट विद अपस्टॉक्स।